हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मैथमेटिक परिवार में। तो चलिए आज का टॉपिक है रक्षा विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, जो कि रक्षा से रिलेटेड है। देखिए ये जो टॉपिक है वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कोई एक एग्ज़ाम, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है और साइंस एंड टेक जो रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है उससे एकदम एक या दो क्वेश्चन एकदम बनना ही बनना है, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से कवर कीजिए और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी तरह से इसको देखेंगे। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल रेलवे का जो भी नोटिफिकेशन था, यानी एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम डेट को लेकर, तो वो आ गया है फर्स्ट फेज का, ठीक है। और जो भी दोस्त अभी तक नहीं देखे हैं तो कृपया वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको देख लेंगे। और इसके साथ साथ आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि इसमें त्यौहार भी, बहुत सारे त्यौहार भी आ रही है। देखिए नहीं, रक्षाबंधन है, 15 अगस्त है, यानी कि त्योहारों में ज़्यादा घुल मिल नहीं जाना है, अपने तैयारी को कंटिन्यू करके रखना है, ठीक है। क्योंकि तैयारी तो, त्यौहार हमेशा आते रहते हैं या हमेशा आएंगे, लेकिन तैयारी एक बार अगर नहीं होगा, मान लेते हैं आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो फिर अगले बार इसी का तैयारी कीजिएगा, फिर त्यौहार आएगा, तो उधर ज़्यादा नहीं जाना है। हाँ, मनाना है, अपने हिसाब से मनाकर अपने ट्रैक पर लौट जाइए, ठीक है, यही कहना चाहेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। और जो भी दोस्त अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हर तरह का नोटिफिकेशन, यानी कि एजुकेशन से जो भी नोटिफिकेशन होगा उस समय से मिलेगा। प्लस में ये जो भी सीरीज आपको चलाया जा रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत ही चैनल उपयोगी है, ठीक है। तो चलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन समय के साथ पहुँच जाए और अपने तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जो कि एडिटोरिया का, ठीक है, घटनाक्रम है, ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे। तो चलिए, एडिटोरिया का घटनाक्रम है वर्ष 2021-22 के प्रमुख, ठीक है, रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आप लोग देख रहे हैं अच्छी तरह से। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। अब पूरा रक्षा जितना भी है उसको एक वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम लोग कंप्लीट कर लें, क्योंकि आप लोग अगर जैसे ही रिवीजन करना होगा, तो मान लेते रिवीजन करना हो तो एक जगह कोई भी चीज़ रहेगा तो अच्छी तरह से आप लोग रिवीजन कर पाइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए अब कंटिन्यू करते हैं। कह रहा है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए निर्मित भारत की पहली वैक्सीन कैर्बावैक को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। हाल ही में चीन तथा पाकिस्तान के बीच सी गार्जियन 2 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन शंघाई तट पर किया गया। चलिए देखिए, पहले देख लेंगे, पहले हम लोग क्या देखें, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, जो कि क्या कैर्बावैक किया है और किसके निर्माण से, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने द्वारा किया गया है, ठीक है। और दूसरा हम लोग देखे हैं कौन सा, हाल ही में चीन तथा पाकिस्तान के बीच में सी गार्जियन 2 सैनिक अभ्यास का आयोजन शंघाई तट पर किया गया। शंघाई जो कि चीन में पड़ता है, उसी के तट पर क्या किया गया। अगला देख लेते हैं। भारत के आंध्र प्रदेश की रहने वाली 19 वर्ष की जानवी डंगोती, 19 वर्ष की है जानवी डंगोती, एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र की सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री का बन गई है। आप लोग एकदम अच्छी तरह से इसको देखिए, एकदम मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और आप लोग एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत की पहले स्वदेश विमान वाहक पोत INS विक्रांत को 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर नौसेना में शामिल किया जाएगा। हाल ही में इसका चौथा परीक्षण पूरा किया गया। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया, ठीक है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने IIT हैदराबाद में भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन किया। यह मानव रहित जमीनी और हवाई वाहनों को विकसित करने की अत्याधुनिक प्रणाली है। चलिए एकदम आराम से चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए जहाँ भी कन्फ्यूजन होगा उसको 1 से 2 बार हम लोग पढ़ लेंगे और उसको दूर कर लेंगे। देखिए एक चीज़ पढ़ने का और अलग से तरीका बता दे रहे हैं हम आप लोगों को, यानी कि जो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं करेंट अफेयर में, तो इंटरेस्ट कैसे आएगा कि मान लेते हैं अभी कभी बैठे हैं, चाहे कभी सफ़र में हैं, चाहे कहीं जा रहे हैं, तो फ्री टाइम ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो फ्री टाइम जो भी है तो आप अपना कान में लीड डालें, यानी कि ईयरफोन लगा लें
और इसको धीरे धीरे सुनते रहें तो ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आप लोग सुनते भी रहेंगे तो चीज़ों बार बार सुनेंगे तो एकदम आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक कोशिश कर सकते हैं आप लोग। ठीक, अगला, भारतीय नौसेना ने पहला एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 324 को INS देगा, विशाखापत्तनम में शामिल करेगा। INS किसको? भारतीय नौसेना में एयर स्क्वाड्रन 324, जिसको इनास 324 के नाम से जाना जाता है, वो विशाखापट्टनम जो है उसमें शामिल होगा। ठीक है, विशाखापट्टनम। अगला, हाल ही में इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, C-53 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस मिशन के तहत सिंगापुर के 3 उपग्रह अंतरिक्ष यात्री में भेजा जाएगा। यह PSLV का 55वां मिशन था। कौन सा मिशन? तो 55वां मिशन था। भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट विकसित किया। यह चिपसेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एप्लीकेशन को तेज बनाने में सहायक होगा। ठीक है, हाल ही में DRDO ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में ऑटोनोमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डोमेनस्ट्रेटर का प्रथम उड़ान परीक्षण किया है। फिर से इसको पढ़ देते हैं। हाल ही में DRDO ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में ऑटोनोमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर का प्रथम उद्घाटन या उड़ान परीक्षण किया गया। ठीक है, टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर, ठीक है, का उड़ान परीक्षण किया गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ईरान ने स्वदेशी रूप से निर्मित ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजाना, कौन सा? जुलजाना अंतरिक्ष में लॉन्च किया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने इसरो द्वारा निर्मित संचार उपग्रह GSAT-24 को लॉन्च किया। GSAT-24 को लॉन्च किया गया। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने स्वदेश रूप से निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट नूरी को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। किसके द्वारा? जापान के द्वारा, सॉरी दक्षिण कोरिया के द्वारा नूरी सफलतापूर्वक का किया गया, प्रक्षेपण किया गया। हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए केपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया। कौन सा? केपस्टोन लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर कौन सा है? देखिए, फ्रंटियर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया। इससे पहले जो जापान का फुगाकू वो उसको भी पीछे छोड़ दिया। ठीक है, इससे पहले जापान का फुगाकू था और इसको पीछे छोड़कर फ्रंटियर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर बन गया है। एशिया के सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में एक पहाड़ी पर स्थापित किया गया। यह टेलीस्कोप आकाश में होने वाली खगोलीय घटनाओं को सर्वेक्षण करने में क्या करेगी? मदद करेगी। नाटो सदस्य देश तथा फिनलैंड एवं स्वीडन की सेनाओं ने बाल्टिक सागर में बाल्टोप्स 2022 नौसैनिक युद्धाभ्यास का आयोजन किया। ठीक है, शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा 2029 में डेविंसी मिशन लॉन्च किया जाएगा। अगला, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानवरों के लिए विकसित भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स, कौन सा? एनोकोवैक्स लॉन्च किया। हरियाणा स्थित ICAR NRC द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, किसको? एनोकोवैक्स को, ये जानवरों के लिए। ठीक है, आगे, भारतीय नौसेना ने 32 साल सेवा प्रदान करने के बाद INS अक्षय तथा INS निशंक को मुंबई नौसेना डॉकयार्ड से सेवा मुक्त कर दिया। चीन ने बिजली प्राप्ति के लिए अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना बनाई। इसके लिए चीन 2028 में एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजेगा। कब भेजेगा? 2028 में भेजेगा। आगे, चीन के वैज्ञानिक द्वारा चंद्रमा का सबसे बड़ा भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया गया। 1 मई से 27 मई तक नाटो देशों द्वारा डिफेंडर यूरोप 2022 तथा स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। ठीक है, कौन कौन सा? तो डिफेंडर 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022। ठीक है, जहाँ भी थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन होगा उसको 2 बार हम लोग पढ़ लेंगे ताकि उस चीज़ों को एकदम कन्फ्यूजन से दूर हो जाए,
एकदम चीज़ें आसानी से याद हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई मंझगांव डॉक शिपयार्ड में 2 युद्धपोत INS सूरत और INS उदयगिरी को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य INS सूरत प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित चौथा युद्धपोत है और INS उदयगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित तीसरा जहाज है। ठीक है, चलिए। स्काई रूट एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने विक्रम-1 रॉकेट के तीसरे चरण कलाम 100 रॉकेट का सफलतापूर्वक किया है, परीक्षण किया है। गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने L&T यानी कि लायंस एंड टिब्रो है शिप बिल्डिंग के सहयोग से भारतीय नौसेना सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक को चेन्नई में लॉन्च किया है। INS निर्देशक को कहाँ लॉन्च किया है? तो चेन्नई में लॉन्च किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना के 34 साल की सेवा के बाद गोदावरी श्रेणी के निर्देशित मिसाइल पोत INS गुमती को मुंबई से सेवा मुक्त किया गया। किसको? तो INS गुमती को मुंबई से सेवा मुक्त कर दिया गया। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत NIT तिरुचिरापल्ली में अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परम पोरुल का उद्घाटन किया गया। ठीक है, इसरो ने HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसका उपयोग आगामी गगनयान मिशन के लिए किया जाएगा। देखिए, इसरो के द्वारा HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर जो कि सतीश धवन कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा में है, जो कि उसको सफलतापूर्वक किया गया, परीक्षण किया गया। इसका उपयोग आगामी गगनयान मिशन के लिए किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के चरण 2 के तहत IIT गांधीनगर के परम अनंत सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया गया। ठीक है, आगे। अमेरिका के फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पहली बार चंद्रमा से लाई गई मिट्टी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इसको थोड़ा बढ़िया से देखते हैं। चलिए देखते हैं फिर से। अमेरिका के फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी के बीज अंकुरित करने में उपलब्धि हासिल कर ली है। ठीक है, इसमें आर्बिडोप्सिस देखिए जो पौधा है, कौन सा पौधा लगाया गया उसका नाम है आर्बिडोप्सिस थैलीना नामक पौधे बीज उगाया गया। यानी कि जो पौधा उसमें उगाया गया, चंद्रमा से जो भी मिट्टी लाया गया है उसमें जो भी पौधा उगाया गया उसका नाम है, ये नाम है। ठीक है, वही पौधा का किया गया, उगाया गया, यानी कि सफलतापूर्वक उसको उगा लिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीन के वैज्ञानिकों ने सौर मंडल से बाहर पृथ्वी जैसे रहने योग्य ग्रहों की खोज की। खोज के लिए क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे योजना बनाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच कोऑर्डिनेट पेट्रोल के 4थे संस्करण का आयोजन किया गया। चीन ने एक नए उपग्रह जोगजिंग 6D को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। किसको? जोगजिंग 6D को। चीन ने लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के जरिए नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जियोफेन 303 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना तथा DRDO ने राजस्थान के पोखरण से पिनाका MK-1 रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आगे, भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात के भरूच में तटरक्षक जहाज ऊर्जा प्रवाह को नौसेना में शामिल किया है। भारतीय तटरक्षक बल ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क 3, कौन सा है? ध्रुव मार्क 3 को नौसैनिक में शामिल किया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना के त्रिशक्ति कोर ने पश्चिम बंगाल के कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन किया। भारतीय नौसेना ने मुंबई में मंझगांव डॉक लिमिटेड में प्रोजेक्ट 25 के तहत निर्मित छठी तथा आखिरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी वागसीर का उद्घाटन किया।
प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांस के सहयोग से 6 पनडुब्बी का निर्माण किया गया। रूस ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली अंतर्महाद्वीपीय परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सारमाट, जिसको सारमाट का परीक्षण किया। ठीक है। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली इंडिगो एशिया की पहली एयरलाइंस बन गई है। USA तथा जापान के बाद भारत स्वयं की नेविगेशन प्रणाली बनाने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। किसके बाद? पहला USA, इसके बाद जापान और तीसरा अपना देश भारत बन गया है। भारत ने DRDO द्वारा विकसित दुनिया के उन्नत टैंकरोधी गाइडेड मिसाइल हेलिना का पोखरण में सफलतापूर्वक परीक्षण किया। पोखरण में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारतीय खगोलविदों ने फ्रांसीसी खगोलविदों के सहयोग से एक नई आकाशगंगा की खोज की, जिसे अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप 2022 नाम दिया गया। ये पृथ्वी से 136 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। कितना? 136 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। नासा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन एनेक्सियम मिशन 1 या AX इसको कह सकते हैं, AX-1 लॉन्च किया गया। AX लॉन्च किया गया। ठीक है। इजराइल ने दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम, कौन सा? आयरन बीम का सफलतापूर्वक किया है, परीक्षण किया है इजराइल ने। भारतीय स्टार्टअप पिक्सेल ने स्पेस एक्स के सहयोग से अपना पहला पूर्ण विकसित वाणिज्यिक उपग्रह शकुंतला सफलतापूर्वक लॉन्च किया। सफलतापूर्वक राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत IIT खड़गपुर में सुपर कंप्यूटर परम शक्ति राष्ट्र को समर्पित किया गया। सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम शक्ति राष्ट्र को समर्पित किया गया। भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने INS वलसुरा को भारतीय सेना में दी गई असाधारण सेवा के लिए प्रेसिडेंट कॉलर सम्मान प्रदान किया। प्रेसिडेंट कॉलर सम्मान प्रदान किया। पश्चिमी नौसेना कमान ने मुंबई में प्रस्थान नामक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया। प्रस्थान नामक। उत्तर कोरिया ने वानसोंग 17 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। इस मिसाइल को मोनस्टर मिसाइल नाम दिया। इसको क्या नाम दिया गया? मोनस्टर मिसाइल। DRDO ने अंडमान निकोबार से सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का परीक्षण किया। नाटो के सदस्य देशों ने नॉर्वे के कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। किसका? कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 सैन्य अभ्यास। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से SSLV के ठोस ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नासा ने अगली पीढ़ी के मौसम उपग्रह जियोस्टी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। जियोस्टी को सफलतापूर्वक कर दिया गया, लॉन्च कर दिया गया। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि CDEC ने IIT रुड़की में सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया। CSIR नॉल द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंस एनजी का पुदुचेरी में समुद्री परीक्षण किया गया। कहाँ पर किया गया? पुदुचेरी में। ईरान ने स्वदेश निर्मित दूसरा उपग्रह नूर-2 को पृथ्वी की निचली कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इसरो के मिशन चंद्रयान-2 ने चंद्रमा पर आर्गन 40 गैस की खोज की। यह चंद्रमा के सबसे बाहरी आवरण में मौजूद है। चंद्रमा के सबसे बाहरी आवरण में क्या है? मौजूद है। चीन की मानव रहित पनडुब्बी हायदू-1 ने पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु मेरियाना गर्त पर पहुंचने का नया रिकॉर्ड बनाया है। आगे भारतीय नौसेना के लिए 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर का पहला समुद्री परीक्षण किया गया। ज्ञात है कि प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत फ्रांस के सहयोग से 6 स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बियों का निर्माण करेगा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षा बल को 5वां पोत ICGS सक्षम सौंप दिया। GSL ने रक्षा मंत्रालय के साथ 5 कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल OPV प्रोजेक्ट हेतु 2016 में अनुबंध किया था।
कब किया था? तो 2016 में अनुबंध किया था। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 यानी कि EOS-4 ये का है? तो इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C-52 रॉकेट के जरिए सफलतापूर्वक इसको लॉन्च किया। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। EOS-4 रिमोट सेंसिंग के जरिए पृथ्वी की भौतिक, जैविक और रासायनिक स्थितियों की जानकारी प्रदान करेगा। ठीक है, तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जान गए। आगे बढ़िए। 14 फरवरी 2022 को इसरो ने इंस्पायर सैट-1 को PSLV C-52 के जरिए लॉन्च किया, जो अमेरिका, ताइवान, सिंगापुर के सहयोग से विकसित किया गया। यह एक छात्र उपग्रह है जो सूर्य के कक्षीय ताप और आयन मंडल के अध्ययन करेगा। इजराइल ने सीडोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया। भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा भारत में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक परम प्रवेगा को शुरू किया गया। परम सिद्धि A1 AI भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था और इसके बाद कौन सा हो गया? तो सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नासा ने वर्ष 2031 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में अपना संचालन बंद करने की घोषणा कर दी है। बांग्लादेश और अमेरिका की वायुसेना ने ढाका में कोप साउथ 22 युद्धाभ्यास का किया आयोजन किया है। इसरो ने अंतरिक्ष उपग्रह चंद्रयान-2 ने पहली बार सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया। सौर प्रोटॉन अंतरिक्ष में मनुष्य के लिए विकिरण संबंधी खतरा उत्पन्न करते हैं। शोधकर्ताओं द्वारा अब तक की सबसे बड़ी आकाशगंगा, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। शोधकर्ताओं द्वारा अब तक की सबसे बड़ी आकाशगंगा अल्सियोनियस की खोज की गई, जो सूर्य से 240 अरब गुना बड़ा है। आगे बढ़िए। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने हिमालय के 3 गुने बड़े पहाड़ की खोज की। कहाँ के वैज्ञानिक? ऑस्ट्रेलिया के। हिमालय से 3 गुना बड़ा पहाड़ की खोज की, जिसे सुपर माउंटेन नाम दिया गया। वैज्ञानिक का मानना है कि इनका निर्माण महाद्वीपों के निर्माण के समय ही हुआ। यह 8000 किलोमीटर तक का है, फैला हुआ है। आगे बढ़िए। नासा के पार्कर सोलर प्रोब मिशन ने अंतरिक्ष में पहली बार शुक्र ग्रह के सतह की तस्वीरें ली। ये तस्वीरें शुक्र ग्रह की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति को उजागर करती है। इसरो ने INSAT-4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया। यह एक भारतीय संचार उपग्रह है जिसे 2007 में एरियन 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। इसका जीवनकाल 12 वर्ष का था। भारत ने अमेरिकी कंपनी बोइंग से 12वां पनडुब्बी विरोधी युद्धक विमान P-8I प्राप्त किया। भारत ने 2009 में 8 P-8I विमानों के लिए अनुबंध किया था, जबकि 2016 में 4 अतिरिक्त विमानों को क्या कर दिया? शामिल किया गया। 8 को किया था और 4 को शामिल करके पूरे 12 को लाया। ठीक है, आगे बढ़िए। पश्चिमी नौसेना कमान ने अरब सागर में संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर का आयोजन किया। अंडमान निकोबार नौसेना कमान ने स्वदेश निर्मित 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव MK-3 को शामिल किया। इसका निर्माण हॉल द्वारा किया गया, HAL हॉल द्वारा किया गया। इसका उपयोग खोज एवं बचाव मिशन के लिए किया जाएगा। ठीक है। रूस, चीन तथा ईरान की नौसेना ने ओमान की खाड़ी में कौन सा? चीरू 2022। देखिए, रूस, चीन तथा ईरान के जो नौसेना है ओमान की खाड़ी में, ओमान की खाड़ी में चीरू 2022 का नौसैनिक युद्धाभ्यास का आयोजन किया है, चीरू का। ठीक है, आगे बढ़िए। नाटो सदस्य देशों ने 24 जनवरी से 4 फरवरी तक भूमध्य सागर में नेपच्यून स्ट्राइक 2022 नामक समुद्री अभ्यास किया। जनवरी 2022 में दक्षिण अफ्रीका ने पूर्णतः अफ्रीका में निर्मित पहला स्वदेश उपग्रह तारामंडल MDA Sat-1 को लॉन्च किया। ठीक है,
भारत और रूस की नौसेना ने अरब सागर में पेसेस युद्धाभ्यास का आयोजन किया। इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन विकास का सफल परीक्षण किया है। देखिए क्वाड देश में 4 को होता है, जिसको जे से आप याद कर सकते हैं। जापान हो गया, इसके बाद अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और इंडिया हो गया। ठीक है, क्वाड देश में 4 को देश आते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। क्वाड देश जो कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के अतिरिक्त कनाडा, दक्षिण कोरिया ने पश्चिमी प्रशांत में पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2022 का आयोजन किया। सी ड्रैगन 2022 का आयोजन किया। उत्तर कोरिया द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल वेनसोंग 12 का सफल परीक्षण किया गया। आंध्र प्रदेश की जानवी डंगोली नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। रूस ने दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर का पहली बार आसमान में उड़ान परीक्षण किया। आगे बढ़ते हैं। इजराइल ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण यानी कि सफल परीक्षण का किया। किसको? एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल किसने किया है? तो इजराइल ने किया है। ठीक है, आगे बढ़िए। एलन मास्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा चलाए जा रहे स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत 49 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य दुनिया भर को हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराना है। दुनिया भर में क्या करना है? हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस चलाना है, उपलब्ध कराना है। ठीक है, भारत सरकार ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के निर्यात हेतु मॉरिशस के साथ अनुबंध किया है। किसके साथ? तो मॉरिशस के साथ अनुबंध किया है। नासा द्वारा लॉन्च किया गया पार्कर सोलर प्रोब मिशन सूर्य के बाहरी वातावरण में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्षयान बना। सूर्य के जो बाहरी वातावरण में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्षयान बन गया है। DRDO तथा भारतीय वायुसेना ने पोखरण से स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। DRDO ने भारतीय नौसेना के लिए विकसित सुपरसोनिक मिसाइल ऑस्टिस्टेड टॉर्पीडो का ओडिशा के बालासोर में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। देखिए, जो भी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है उसको 1 से 2 बार हम लोग पढ़ लेंगे ताकि कन्फ्यूजन का हो जाए, दूर हो जाए। देखिए फिर से पढ़ते हैं। DRDO ने भारतीय नौसेना के लिए विकसित सुपरसोनिक मिसाइल ऑस्टिस्टेड टॉर्पीडो का उड़ीसा के बालासोर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आगे बढ़िए। नासा के वैज्ञानिकों ने सौरमंडल में एक बाह्य ग्रह की खोज की जिसे GJ 367 B नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? GJ 367 B नाम दिया गया। इजराइल ने एडवांस हेरोन ड्रोन भारत को सौंपे हैं, जिसे लद्दाख सेक्टर में भारतीय सीमा की सुरक्षा हेतु तैनात किया गया है। कहाँ? लद्दाख सेक्टर में। भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस एरो की मदद से अपना पहला रॉकेट विक्रम-1 को वर्ष 2022 के अंत तक क्या करेगी? लॉन्च करेगी। फिर से भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस इसरो की मदद से, किसकी मदद से? इसरो की मदद से अपना पहला रॉकेट विक्रम-1 को वर्ष 2022 के अंत तक लॉन्च कर देगी। DRDO द्वारा विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रलय का उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से क्या किया गया? परीक्षण किया गया। APJ अब्दुल कलाम द्वीप से क्या किया गया? परीक्षण किया। किसका? प्रलय का। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। ये किससे होता है? तो सतह से सतह मार करने वाली है। चलिए आगे बढ़िए। 18 दिसंबर को DRDO ने अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफल परीक्षण किया। किसका? अग्नि-P का, वहीं अब्दुल कलाम द्वीप से। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। जापान ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन का निर्माण किया। यह वाहन सड़कों के साथ साथ रेल की पटरियों पर भी चलेगा। सड़क पर भी चलेगा, उसके साथ साथ रेल की पटरी पर भी ये चलने वाला है। ठीक है,
अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दुनिया का सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया है। फिर से इसको पढ़िए। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दुनिया का सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किए गए। डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर से स्वदेशी हाई स्पीड हीट का अभ्यास किया का सफलतापूर्वक किए गए परीक्षण किए गए। नासा द्वारा अगस्त 2022 में साइके मिशन लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित साइके नामक शुद्ध ग्रह का अध्ययन करेगा। भारत अपना पहला मानव युक्त मिशन गगनयान 2022 की जगह अब 2023 में लॉन्च करेगा। देखिए, जो 2022 में लॉन्च करने वाला था गगनयान 2022, उसको 2023 में क्या कर दिया है, बढ़ाकर 2023 कर दिया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने केनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए नया एक्सरे मशीन लॉन्च किया, जो ब्रह्मांड के रहस्यमय वस्तुओं का क्या करेगा, पता लगाएगा। ठीक है। भारतीय वायुसेना ने S-400 मिसाइल का पहला स्क्वाड्रन पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल की खरीद हेतु क्या किया था, समझौता किया था। ठीक है, समझौता किया था। आगे बढ़िए। भारतीय नौसेना ने 32 साल बाद INS खुपरी को सेवा मुक्त कर दिया। यह स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट में से पहला जहाज था। जहाज का सेवा मुक्त समारोह विशाखापत्तनम यानी कि आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है। रूस ने भारी वाहन रॉकेट अंगारा A5 का सफलतापूर्वक किया है, परीक्षण किया। किसने, रूस ने अंगारा A5 का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल के ऑपरेट वर्जन आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया। किसका, आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर से सतह से हवा। देखिए, ये चीज़ें खासकर याद करने की ज़रूरत है कि आकाश हो गया, अग्नि हो गया, ये कैसे है। मान लेते हैं कि अग्नि है तो सतह से सतह है कि सतह से हवा, बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं। तो देखिए, आग कहाँ रहता है, आग रहता है सतह पर, तो सतह से सतह होगा। मान लेते हैं कि आकाश, जैसे आकाश बोल दिया तो आकाश ऊपर है, तो सतह से क्या हो जाएगा, आकाश में। ऐसे चीज़ों को कोरिलेट करके अगर याद करते हैं तो ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा और ज़्यादा दिनों तक टिकेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत और अल्जीरिया के मध्य नौसैनिक युद्ध अभ्यास का आयोजन अल्जीरिया के तट पर किया गया। इसमें भारतीय जहाज INS तबर तथा अल्जीरिया के जहाज एजाजेर ने भाग लिया। भारत की तरफ से INS तबर भाग लिया और अल्जीरिया के जहाज कौन था, एजाजेर। ठीक है। आगे बढ़िए। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IIT रुड़की तथा IIT बेंगलोर के सहयोग से भारत का पहला कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट विकसित किया। इसे QSIM नाम दिया गया। कौन सा नाम दिया गया है, तो QSIM नाम दिया गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चीन ने लॉन्ग मार्च 4AC रॉकेट के जरिए नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गियोफेन 502 को सफलतापूर्वक किया है, लॉन्च किया है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा DRDO तथा NTRO के सहयोग से भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव का निर्माण किया गया। इस जहाज को विशाखापत्तनम में लॉन्च किया गया। विशाखापत्तनम का किया गया, लॉन्च किया गया। वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड के तट पर पृथ्वी के सबसे उत्तरी द्वीप की खोज की, जिनका नाम क्यूकटॉर्क अवनार लेक है। काची है, जिसका नाम का है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो उसको अच्छे तरह से देख लीजिएगा 1-2 बार तो याद हो जाएगा। ठीक है। जिसका नाम का है क्यूकटॉर्क है, अवनार लेक क्यूटॉर्क अवनार लेक है। ठीक है। आगे बढ़िए। भारतीय वायुसेना को स्वतः से हवा में मार करने वाली
भारतीय वायुसेना को सतह से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली MRSAM सौंपी गई। यह DRDO तथा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। यानी कि DRDO और इजराइल के सहयोग से क्या किया गया, विकसित किया गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। भारत ने अमेरिका से एंटी शिप मिसाइल हार्पून की खरीद हेतु समझौता किया। देखिए, हार्पून की समझौता हुआ है किसी से, तो अमेरिका से। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि जो USA है ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक पुनः उपयोग में लाया जाने वाला उपग्रह यूटेलसेंट क्वांटम लॉन्च किया। इसे फ्रेंच गुयाना के एरियन 5 रॉकेट द्वारा क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। इसरो ने 12 अगस्त को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 3 को GSLV F10 से लॉन्च किया। यह प्रक्षेपण सफल रहा या क्या रहा, असफल रहा। यह प्रक्षेपण क्या रहा, असफल रहा, सफल नहीं हो पाया। ठीक ना, असफल रहा। ठीक, तो EOS 3 किससे से, GSLV F10 से लॉन्च किया गया। 12 अगस्त 2021 को पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया। देखिए, यहाँ से सतह मार करने वाली है कौन सा, तो गजनवी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि गजनवी कैसा है, कैसा मिसाइल है, तो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, आगे बढ़िए। DRDO ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की सुरक्षा हेतु उन्नत 100 प्रौद्योगिकी एडवांस जॉब टेक्नोलॉजी विकसित की। यह तकनीक विमानों को दुश्मन देश के रडार खतरों से क्या करेगा, बचाएगा। दुश्मन देश के रडार खतरों से बचाएगा। दुनिया का पहला तथा भारत का स्वदेशी रूप से विकसित DNA आधारित वैक्सीन जाइकोव डी के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी गई है। यह वैक्सीन भारतीय कंपनी जायडस कैडिला द्वारा निर्मित की गई। जायडस कैडिला द्वारा निर्मित किया गया। इसके द्वारा जायडस कैडिला द्वारा जाइकोव डी, जो कि DNA आधारित वैक्सीन है। ठीक है ना, आगे बढ़िए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में अपतटीय गश्ती पोत तटरक्षक जहाज विग्रह को नौसेना में कमीशन किया। यह जहाज लॉर्सन एंड टूब्रो शिप लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया। लॉर्सन एंड टूब्रो के द्वारा कौन सा, तो विग्रह को। ठीक है। रूस के मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीक फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किया गया। इसमें भारत ने भी अपने स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमानों को प्रदर्शित किया है। ठीक है। अमेरिका के खगोलविदों ने सौर मंडल में अब तक के सबसे तेज परिक्रमा करने वाले क्षुद्र ग्रह को खोज किया, जिसे 2021 यानी कि PH27 नाम दिए गए। यह 113 दिनों में अपनी कक्षा की एक परिक्रमा का कर लेगा, पूरा कर लेगा। कितने दिनों में, तो 113 दिनों में। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद स्थित ग्रेनो रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद विकसित किया, जिसे इंद्रजाल नाम दिया गया है। देखिए, गुंबद विकसित किया है, जिसे क्या नाम दिया गया, इंद्रजाल नाम दिया गया। ठीक है, आगे बढ़िए। रूस ने दुनिया का सबसे उन्नत एंटी मिसाइल तकनीक यानी कि S-500 वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक किया है, परीक्षण किया है। सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नामक अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च किया। नौका नामक अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला का किया है, लॉन्च किया है। कल्पना चावला एवं सुनीता विलियम्स के बाद भारतीय मूल की शिरीषा बंदला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली क्या है, तीसरी भारतीय महिला बनी है। देखिए, सबसे पहले कल्पना चावला और इसके बाद सुनीता विलियम्स और तीसरा हो गई है भारतीय मूल की, जो कि भारतीय के है और अमेरिका में रह रही है, तो शिरीषा बंदला का है। अगला हो गई है शिरीषा बंदला। ठीक ना, चलिए आगे बढ़िए। ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन ने यूनिटी 22 मिशन के तहत वर्जिन गैलेक्टिक रॉकेट विमान से 11 जुलाई 2021 को 6 सदस्यीय दल के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरी। शिरीषा बंदला इन 6 सदस्यों में से एक थी, यानी कि शिरीषा बंदला भी उसमें का है, शामिल है। केरल के संतोष जॉर्ज कुलंगरा वर्जिन गैलेक्टिक के माध्यम से उड़ान भरने वाले पहले भारतीय पर्यटक बने। ठीक है, कहाँ के हैं, केरल के। आगे बढ़िए।
चीन दुनिया के पहले स्वच्छ वाणिज्यिक परमाणु रिएक्टर का निर्माण करेगा जिसमें यूरेनियम की बजाय थोरियम का प्रयोग किया जाएगा। यह पहला परमाणु रिएक्टर होगा जिसे ठंडा करने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होगी। जल की आवश्यकता क्या होगी? नहीं होगी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के चंद्रमा, यानी कि बृहस्पति के चंद्रमा का मतलब बृहस्पति के उपग्रह हो गया, ठीक ना, यूरोपा मिशन के लिए स्पेस एक्स के साथ समझौता किया। ये लॉन्च कब होगा? तो 2024 में लॉन्च होने वाला है, 2024 में लॉन्च होगा। कर्नाटक के मल्लेश्वरम में स्थित मटिकेरे प्राइमरी स्कूल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश का पहला स्कूल बनेगा। स्कूली छात्रों की मदद से 75 उपग्रहों को लॉन्च के लिए तैयार किया जाएगा। कितने? 75 उपग्रहों को लॉन्च के लिए क्या किया जाएगा? तैयार किया जाएगा। कुवैत ने अपना पहला कृत्रिम पृथ्वी उपग्रह कमर अल कुवैत को फाल्कन 9 द्वारा लॉन्च किया, जो एक नैनो सैटेलाइट है। कुवैत लॉन्च किया है कमर अल कुवैत फाल्कन 9 से, ठीक है, जो कि एक नैनो सैटेलाइट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। इंग्लैंड के वैज्ञानिक ने 3D प्रिंटिंग के जरिए कृत्रिम कान तथा नाक का निर्माण किया, जिसका प्रयोग अंग प्रत्यारोपण में किया जाएगा। देखिए अंग प्रत्यारोपण होता है ना, एक दूसरे को अंग देते हैं हम लोग, तो उसमें उसको क्या किया गया? प्रयोग किया जाएगा। तो क्या किया है? इंग्लैंड ने किया है 3D प्रिंटिंग के जरिए कृत्रिम कान और नाक, यानी कि कान बना दिया है और नाक भी बना दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। DRDO ने 24 जून 2021 को सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया। इसका परीक्षण उड़ीसा के बालासोर के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। किसका? तो निर्भय का किया गया, ठीक है, उड़ीसा के बालासोर के चांदीपुर से। DRDO ने स्वदेश मल्टी वायरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका का उड़ीसा के चांदीपुर से सफलतापूर्वक किया है, परीक्षण किया है। किसका? तो पिनाका स्वदेश मल्टी वायरल रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। DRDO ने बंगाल की खाड़ी में स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि P परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। किसका किया है? तो अग्नि P का किया है, ठीक है। आगे बढ़िए। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संध्या को 40 सालों तक देश की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया है। किसने किया है? तो भारतीय नौसेना ने स्वदेशी हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संध्या 40 साल तक सेवा किया और 40 साल के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। भारत ने अपनी नौसेना के लिए 3 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो की खरीद हेतु अमेरिका से समझौता किया। किसका? तो रोमियो का। चीन ने मौसम संबंधी उपग्रह हेग्यून 4B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के लिए 2 रोबोटिक मिशन देवेंसी है और वेरिटास है, एक है, 2 को लॉन्च किया है। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के लिए 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च किया है, जिसका एक का नाम है देवेंसी, और दूसरा का नाम है वेरिटास की घोषणा की। इसे 2028 से 2030 तक क्या करेगा? लॉन्च कर देगा। IIT रोपण द्वारा भारत की पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर MBTAG विकसित किया गया। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है। ये कब होगा? लॉन्च 2030 तक। लॉन्च कब होगा? 2030 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैक 1407 है, जो कि एक सोयाबीन की प्रजाति है। मैक 1407 नई कीट प्रतिरोधी क्षमता वाली सोयाबीन की किस्म है, जिसे ICAR के सहयोग से अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने विकसित किया। मेफ्लावर 400 दुनिया का पहले आर्टिफिशियल जहाज है। यह समुद्री प्रदूषण तथा पानी में मौजूद प्लास्टिक का विश्लेषण करता है। मेफ्लावर 400 अटलांटिक महासागर को पार करने वाला विश्व का पहला मानव रहित जहाज बना, ठीक ना। इसरो ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर एवं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का विकास किया। इसे प्राण वायु एवं स्वास्थ्य नाम दिए गए।
आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इनके बारे में। प्राण, प्राण का मतलब रोगी को श्वसन गैस पहुंचाएगा। प्राण का करेगा, रोगी को श्वसन गैस पहुंचाएगा, ठीक ना। वायु का करेगा, कम लागत वाला वेंटिलेटर है और स्वास्थ्य बिजली के बिना काम करेगा। तीनों को आप लोग देख लिए। चलिए आगे बढ़िए। सिंथेटिक कैबिनोइड्स, सिंथेटिक कैबिनोइड्स पदार्थ पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश चीन बना है। विश्व का प्रथम देश कौन बन गया है? तो चाइना बन गया है, ठीक है। चीन ने मंगल ग्रह पर पहला मार्स रोवर झुरोंग को अंतरिक्ष यान तियानमेन-1 से सफलतापूर्वक उतारने की उपलब्धि हासिल की है। भारतीय नौसेना ने पहला विध्वंसक पोत INS राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया है। इसने 41 वर्षों तक विशाखापत्तनम में सेवा प्रदान की था। कितना दिन तो 41 वर्ष तक सेवा दिया और इसके बाद सेवा मुक्त कर दिए गए इसको, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारतीय तटरक्षक जहाज सजग को नौसेना में शामिल किया। यह मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रूप से विकसित अपतटीय गश्ती पोत है। स्वदेशी रूप से विकसित अपतटीय गश्ती पोत है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मिशन आर्टेमिस के तहत 2023 तक चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इसके रोवर का नाम वाइपर है, जो चंद्रमा पर संसाधनों की खोज करेगा। चंद्रमा पर क्या करेगा? संसाधन का क्या करेगा? खोज करेगा। DRDO की अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा डीप कोबाइन नामक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित किए गए हैं। एंटीबॉडी डिटेक्शन किट का किया है, विकसित किए गए। अंटार्कटिका महाद्वीप से एक विशाल हिमखंड टूटकर अलग हो गया। इसे A76 नाम दिया गया। A76 नाम दिया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड था, यानी कि टूटकर क्या हुआ था? अलग हुआ था और इसको नाम दिया गया था A76। ये सबसे बड़ा हिमखंड टूटने वाला, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। शांति अग्रसेना 2021 बांग्लादेश में इस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने भी भाग लिया। इसका आयोजन बांग्लादेश की मुक्ति के 50 वर्ष पूरे होने तथा बंगबंधु मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी पर किया गया, ठीक है। इनका दो उद्देश्य था, एक बांग्लादेश की मुक्ति जो महबूबा मुक्ति है उसके 50 वर्ष पूरा हुआ उसके उपलक्ष्य में, और दूसरा है बंगबंधु बंगाल के जो है मुजीबुर रहमान उनकी जन्म शताब्दी पर किया गया। आगे बढ़िए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्नीपर लॉन्च किया है। कौन लॉन्च किया है? तो नैनो स्नीपर लॉन्च किया है, ठीक है। आगे भारत सरकार ने 100 करोड़ की गश्ती जहाज PS जोरोस्टर 100 करोड़ की गश्ती जहाज PS जोरोस्टर सेशल्स को सौंपी। यह सेशल्स को सौंपी गई चौथी गश्ती जहाज है। कौन सी है? तो चौथी गश्ती जहाज है। इसरो ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES के साथ समझौता किया। फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? CNES, ठीक है, के साथ समझौता किया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने आर्टेमिस मिशन के लिए एलन मस्क की कंपनी SpaceX के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स। आर्टेमिस मिशन के तहत 2024 तक एक महिला सहित 2 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर क्या किया जाएगा? भेजा जाएगा। डिफेंडर यूरोप 21 नाटो ने USA तथा अन्य देशों के साथ क्या किया? संयुक्त सैन्य अभ्यास अल्बानिया में संपन्न किया। संयुक्त अभ्यास कहाँ किया? अल्बानिया में। आगे बढ़ते हैं। भारत ने पाथियन 5 एयर टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक किया परीक्षण किया। DRDO ने इस स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को तेजस के हथियारों में शामिल किया। नासा के रोवर परसिवरेंस ने मंगल ग्रह के वायुमंडल से CO2 को शुद्ध करके उसे ऑक्सीजन में बदलने में सफलता प्राप्त की है। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 से मिलने वाली वैज्ञानिक आंकड़ों का विश्लेषण करने हेतु उत्तराखंड के आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में आदित्य L1 सपोर्ट सेल सर्विस सेंटर की स्थापना की गई। खगोलविदों ने ब्रह्मांड में पृथ्वी के सबसे पास एवं अब तक के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की।
जिसे यूनिकॉर्न नाम दिया गया। किसने किया है? यूनिकॉर्न का नाम दिया गया है। खगोलविदों ने ब्रह्मांड में पृथ्वी के सबसे पास एवं अब तक के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की, जिसे क्या नाम दिया गया? यूनिकॉर्न नाम दिया गया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी ने सफल उड़ान भरी। इसे नासा ने परसेवरेंस रोवर के जरिए जुलाई 2020 में का भेजा गया था। पहली बार यूरेनस यानी कि अरुण जो है पर एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की गई। एक्स किरणों के उत्सर्जन की क्या किए गए? खोज किए गए। ठीक है, आगे बढ़िए। रूस ने आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह आर्कटिक एम 28 फरवरी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। भारतीय नौसेना ने अपनी तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS करंज को नौसेना में शामिल किया। इससे पहले 2017-2019 में INS कलवरी तथा खंडेरी को क्या किया गया था? नौसेना में शामिल किया गया था। ठीक ना। और तीसरा कौन सा है? INS करंज है। ठीक है, आगे। इसरो तथा नासा ने संयुक्त रूप से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का फुल फॉर्म क्या होगा? निसार का फुल फॉर्म होगा नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार होगा। ठीक ना, के विकास को पूरा कर लिया। 2022 में इसे लॉन्च किया जाएगा। यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है जिसमें इसरो ने एस बैंड तथा नासा ने एपर्चर रडार तैयार किया। चीन तथा रूस ने लूनर स्पेस स्टेशन की स्थापना के लिए एक दूसरे के साथ समझौता किया। यह चंद्रमा की कक्षा में स्थापित होगा जिसका उद्देश्य अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा बाहरी स्पेस की खोज करना है। ठीक है। 26 मार्च 2021 को पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया। फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल तथा अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया। किनसे? फिलीपींस किया है। ठीक है। एरो इंडिया 2021 के दौरान भारत तथा इजराइल ने साथ मिलकर एक एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम शेड्स पर मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया। किस पे? शेड। उसका नाम क्या है? शेड। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा। ठीक है, आगे। यूएई का अंतरिक्ष यान होप मार्स प्रोब 10 फरवरी को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर लिया। मंगल ग्रह की कक्षा में अंतरिक्ष यान भेजने वाला संयुक्त अरब अमीरात दुनिया का 5वां देश और पहला अरब देश बन गया। दुनिया का 5वां देश और अरब देश में कौन सा बन गया है? तो पहला। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने बाबर नामक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। किसका? तो बाबर नामक। ठीक है। इसरो द्वारा फरवरी 2021 में हुमायूं इन स्पेस पॉलिसी 2021 के मसौदे का अनावरण किया गया। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सोनम वांगचुक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटर टेंट का आविष्कार किया। पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा लखनऊ जो का बन गई है, लखनऊ मेट्रो बनी है। ठीक है, जो कि पराबैंगनी किरणों को मेट्रो से क्या करेंगे? सैनिटाइज करेंगे मेट्रो को। ठीक। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अमेरिका की ऑक्सी लो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना को क्या कर दी है? मंजूरी प्रदान की है। 5 जनवरी 2021 को अंटार्कटिका के लिए 40वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान गोवा के मार्मा गोवा पोर्ट से प्रारंभ किए गए। गोवा के कहाँ से? मार्मा गोवा से। पाकिस्तान की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी गाइडेड रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल परीक्षण किया। ठीक है। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने विश्व की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है जिसे शक्ति नाम दिया गया। जिसे क्या नाम दिया गया? शक्ति नाम दिया गया। निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स ने 24 जनवरी 2021 को एक रॉकेट से सर्वाधिक 143 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा।
इसके साथ ही इसने भारत द्वारा 2017 में भेजे गए 104 उपग्रहों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। देखिए 2017 में 104 उपग्रहों को विदा किया गया था, लेकिन 2021 में 143 सैटेलाइट को भी अंतरिक्ष में भेजा गया। ठीक है, तो 2104 वाला रिकॉर्ड का कर दिया, तोड़ दिया। देखिए ऑपरेशन स्वर्धावा सीमा सुरक्षा बल के द्वारा किसमें राजस्थान ने पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लॉन्च किया। इसका उद्देश्य घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को क्या करना है, रोकना है। तो ऑपरेशन स्वर्धावा का सम्मान बीएसएफ के द्वारा है। ये कुहासे में घुसपैठ को क्या करना है, इसका रोकना है। ठीक है, आगे बढ़िए। डीआरडीओ ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हॉक 1 विमान के जरिए स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को सफलतापूर्वक उड़ीसा तट से क्या किया, लॉन्च किया है। डीआरडीओ ने सीआरपीएफ को मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा रक्षिता सौंपा है। यह एम्बुलेंस से भारतीय सुरक्षा बलों को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा को क्या करेगी, मदद मिलेगी। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रीच शिपबिल्डर्स, भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने भारत का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत संध्याक लॉन्च किया। कौन सा लॉन्च किया है, तो संध्याक लॉन्च किया है। ठीक है, आगे बढ़िए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए 10 व्यक्तियों का चयन किया, जिनमें से एक भारतीय मूल के अनिल मेनन भी शामिल है। भारतीय मूल के कौन शामिल है, अनिल मेनन भी शामिल हैं। 7 दिसंबर को डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर परीक्षण रेंज से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। चीन ने पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमो को लॉन्च मार्च 6 रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया। इस उपग्रह को SDG Sat-1 नाम दिया गया, जो यूएन 2030 एजेंडा के तहत का है, पहला उपग्रह है। ठीक है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा तथा एलन मास्क की कंपनी स्पेसएक्स ने 10 नवंबर 2021 को क्रू 3 मिशन को लॉन्च किया। इसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है, जिसमें भारतीय मूल के नासा के अंतरिक्ष यात्री राजाचारी मिशन कमांडर के रूप में क्या है, शामिल है। राजाचारी मिशन कमांडर के रूप में शामिल है। चीन के सेंझू 13 अंतरिक्ष मिशन के तहत वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है। ठीक है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दुनिया का पहला डार्ट का डबल एस्टवार्ड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, हैदराबाद में स्थित स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 1 का सफलतापूर्वक का किया है, परीक्षण किया है। धवन 1 का भारत और जापान चंद्रमा पर एक संयुक्त मिशन लूपेक्स, जिसका फुल फॉर्म होता है लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, लूपेक्स का, तो लूपेक्स को लॉन्च करेगा। यह मिशन चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र का पता लगाएगा। किसका, तो ध्रुवीय क्षेत्र का पता लगाएगा। भारतीय नौसेना ने स्वदेश निर्मित चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS बेला को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में शामिल किया। INS बेला को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में क्या किया है, शामिल किया है। रूस ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। चीन ने अंतरिक्ष में अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सिंह को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के जरिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन सूत्रग्रहों के अध्ययन हेतु पहला अंतरिक्ष मिशन 16 अक्टूबर को लॉन्च किया, जिसे लूसी मिशन कहा गया। कौन सा मिशन कहा गया, तो लूसी मिशन कहा गया। चीन ने सीजियान 21 नामक एक उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसके जरिए अंतरिक्ष मलबे को कम करने वाली प्रौद्योगिकी का परीक्षण किया जाएगा। 28 अक्टूबर 2021 को गुजरात के पोरबंदर में भारतीय तटरक्षक जहाज सार्थक राष्ट्र को समर्पित किया। इसे गोवा के शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा क्या किया गया, निर्मित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत का परीक्षण कोची का है, केरल के तट पर। ठीक है, केरल के तट पर क्या किया गया, परीक्षण किया गया। इस पोत का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया।
चीन ने दुनिया के सबसे तेज़ गति से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन का अनावरण किया। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो कि मैग्लेव ट्रेन है, जो कि 600 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलेगी। समझ सकते हैं आप लोग कि 600 किलोमीटर पर घंटा कितना तेज़ होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पूरा जितना भी रक्षा विशेषज्ञ से जितना भी क्वेश्चन बनने वाला था रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से, उसको एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत उपयोगी होगा। आप लोग एकदम अच्छे तरह से इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, चलिए और टॉपिक जो भी टॉपिक है जो कि परीक्षा से पहले हम लोग सारा टॉपिक पढ़ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आप लोग कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिए, ताकि सब कोई का इस वीडियो से का परिचित हो और उस वीडियो को देख सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।